तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया अपने माँ बाप के साथ मधुपुर के एक जंगल में रहती थी। वो लोग बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन जब मोहन चिड़ा जंगल से सब्जियां लेने जाता है तो रास्ते में उसे एक चील मार गिराती है। अरे अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो मीनू? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पति को किसी खूनी चील ने पहाड़ी के पास मार गिराया है? अरे अरे, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। वो तो जंगल से सब्जियां लेने गए थे। अरे अरे, मैं सच कह रही हूँ। मैं खुद अभी अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। यूं ही मीनू चिड़िया अपनी बेटी रानो को लेकर मोहन चिड़े के पास जाती है। ए जी, आप क्यों हमें छोड़कर चले गए? अब हम आपके बगैर क्या करेंगे? मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगी? यूं ही मीनू और रानो बहुत रोती हैं और फिर वो घर आ जाती है। यूं ही समय गुजरता जाता है और अब तो मीनू चिड़िया की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया है? बाबा भी चले गए, अब तुम भी बीमार हो। मैं क्या करूं? अरे मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ गई है, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं जंगल में जाकर चूड़ियाँ बेच सकूं। तुम एक काम करो, मेरी अंगूठी सुनार को दे आओ और उससे पैसे लेकर चूड़ियों का टोकरा खरीद लेना और फिर जंगल में बेच आना। उसके अलावा तो अब कोई हल नजर नहीं आता। घर में दाना भी खत्म हो रहा है। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस तुम परेशान मत होना। यूं ही रानो चिड़िया जल्दी से सुनार की दुकान पर जाती है और उसे वो अंगूठी देकर एक चूड़ियों का टोकरा खरीद लेती है और जंगल में वो चूड़ियाँ बेचने के लिए चली जाती है। पहले दिन तो वो सारा दिन इधर उधर देखती रहती है, लेकिन उसकी चूड़ियाँ कोई भी नहीं खरीदता। रानो बहुत परेशान हो जाती है और अपनी माँ को जाकर सारी बात बताती है। अरे अरे, कोई बात नहीं मेरी बेटी, ऐसा करो, वहाँ गोदाम में थोड़ा सा दाना पड़ा है, उससे कुछ दिन तो निकल जाएंगे। कुछ दिन तक तो हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं, मैं फिर खुद चली जाऊंगी। मेरी प्यारी नन्ही सी बेटी बहुत जलील हो रही है। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। यूं ही वो दोनों माँ बेटी दाना खाकर ही गुजारा करती है। यूं ही अगली सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया वो चूड़ियों का टोकरा लेकर फिर से जंगल में जाती है। आज तो उसे सुबह सुबह ही ग्राहक मिल रहे थे। जंगल के पक्षी उससे चूड़ियाँ लेने आते हैं। आज रानो चिड़िया बहुत खुश थी। अरे अरे, आज तो अच्छी बिक्री हो गई है। मैं इन पैसों से अपनी माँ के लिए खाना भी ले जाऊंगी और दवाई भी। अब मुझे लगता है कि हमारी मुश्किलें हल होने वाली है। यूं ही चिड़िया आज बहुत खुश थी। यूं ही शाम हो जाती है कि इतने में वहां पर एक दुष्ट कौवा आ जाता है। अरे अरे, जल्दी से निकालो जो कुछ भी आज कमाया है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे अरे, ऐसा मत कीजिए,
मेरी माँ बीमार है, मुझे इन पैसों से उसके लिए दवाई लेकर जानी है। ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझसे ये पैसे ले लिए तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा। यूं ही वो दुष्ट कौवा उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे वो पैसे छीन कर ले जाता है। यूं ही रानो जंगल में चली जाती है और वहां जाकर रोने लगती है। अरे अरे, अब मैं किस मुंह से घर जाऊं? अब मैं माँ को क्या बताऊंगी? अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। आगे तो कम से कम वो अंगूठी थी जिसे बेचकर हमने चूड़ियां ले ली थी। अब हम क्या करेंगे? अगर ये बात जाकर माँ को बताऊंगी तो वो तो और बीमार हो जाएगी। यूं ही रानो चिड़िया रो रही थी कि ऊपर से एक प्यारी सी परी आ जाती है। अरे अरे, क्या हुआ है तुम्हें प्यारी चिड़िया? परेशान मत हो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैं हूं ना। तुम एक काम करो, ये छोटा सा पौधा लो और घर जाकर इसको लगा देना। इसके ऊपर जो चूड़ियां लगेंगी वो बेच लेना और तुम जितनी चूड़ियां तोड़ोगी उससे दुगनी चूड़ियां इस पेड़ पर लग जाएंगी। यूं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। रानू चिड़िया उसे हैरानी से देख रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। यूं ही रानो चिड़िया वो पौधा लाकर अपने घर के सामने लगा देती है और घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। लेकिन उसकी माँ को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। वो उसकी बात को मजाक समझती है। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, ऐसा कुछ नहीं होता। भला कभी चूड़ियों के पेड़ भी कहीं उगे हैं? तुम्हारा वहम है, तुम परेशान हो इसीलिए कुछ भी सोच रही हो। ऐसा करो, चुप करके सो जाओ, ऊपर वाला कोई ना कोई हल निकालेगा। आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर है, मैं सुबह जंगल में जाकर कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। बस तुम परेशान मत हो। ये कहकर वो दोनों माँ बेटी सो जाती हैं और सुबह हो जाती है। अरे माँ माँ, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मेरी प्यारी बेटी, मुझे काम करने के लिए जाना होगा, वरना हम माँ बेटी तो भूख से मर जाएंगी। अरे माँ माँ, तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है। अरे मेरी प्यारी बेटी, कुछ नहीं होता। यूं ही वो दोनों माँ बेटी जंगल की तरफ जा रही थी कि वो देखती हैं कि वहां पर तो एक चूड़ियों का पेड़ था। अरे माँ माँ, देखो ना, उस परी की बात सच थी। ये तो वाकई एक चूड़ियों का पेड़ है। हाँ हाँ, मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। इसका मतलब है वो सच कह रही थी। यूं ही वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती है और उस पेड़ से चूड़ियां उतार उतार कर एक अपनी चूड़ियों की दुकान खोल लेती हैं और बहुत जल्द वो उस जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाती है और अपने लिए खूबसूरत सा घर खरीद लेती हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, कोई भी मुसीबत हमेशा के लिए नहीं रहती, बस हमें सब्र से काम लेना चाहिए। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।